हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। और मॉर्निंग में नाश्ता वाश्ता करने के बाद, अच्छे से नहा धो के तैयार होने के बाद मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ अपना क्लासेस अटेंड करने के लिए। और जो कि है, मैं 2 से 3 क्लासेस ऑलरेडी अटेंड कर चुकी हूँ, बिकॉज सुबह सुबह फ़ोन से ही क्लास अटेंड की थी और अभी लैपटॉप भी चार्जिंग पर है मेरा। सो गाइज, मैं आज आपको बता दूं, सुबह की करंट अफेयर की क्लास लेने के बाद देन उसके बाद मैंने रीजनिंग की क्लास ली है। और इसी तरह से मेरी सारी क्लासेस हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी मैंने रीजनिंग की क्लास ले ली, करंट अफेयर की क्लास ले ली, 2 से 3 क्लास मैं कंप्लीट कर चुकी। बाकी क्लास हमारी बाद में है, क्लासेस का अलग अलग टाइम होता है। तो गाइज, आज ना मैं सोच रही हूँ, जो हमारे को नवीन सर ने दिल्ली पुलिस की स्टैटिक जीके के कुछ नोट्स करवाए थे, वो आपसे शेयर करते हैं, रिव्यू करते हैं, मतलब नोट्स के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हमने आज क्या क्या चीज़ें करी हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस तरह से हो जाएंगे स्टैटिक जीके के। हम वापस से स्टैटिक जीके अपने स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, कितना भी करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारी रह ही जाती हैं। जो मैंने एसएससी जीडी के स्टैटिक जीके के नोट्स बनाए थे, उसमें यूनेस्को साइट्स नहीं थी और रामसर साइट्स नहीं थी, है ना, कल्चरल हेरिटेज ये साइट्स वगैरह नहीं थी। बाकी देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारा स्टैटिक जीके का ही है। नेशनल पार्क जैसे टॉपिक इसमें आपको मिल जाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट कर रखे हैं। इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। फेयर एंड फेस्टिवल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इसमें, जो कि मैंने अच्छे से सबके नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। इम्पॉर्टेंट निकनेम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन उसी के मैंने सारे, उसके बाद पोर्ट्स एंड ट्रेड ये आपको मिल जाएंगे, जो ट्रेड और पोर्ट के रूट्स हैं, है ना, कांडला पोर्ट वगैरह। देन लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएगी आपको। इंडियन रेलवे के बारे में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे आपको रेलवे के बारे में सारा मैपिंग के थ्रू। और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा स्टैटिक जीके में, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ये मैं नहीं करूँगी। और शास्त्रीय नृत्य वगैरह ये भी मैंने कर रखा है। बुक एंड ऑथर्स भी कर रखे हैं 2024, 2023 और 2022 के, ठीक है। इंडियन मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी कर रखा है। भारत की प्रमुख झीलें, इंडियन ट्राइब्स, देन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सब भी कर रखा है। ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स, है ना, इंडियन गवर्नमेंट रिसर्च, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड उनके आर्टिस्ट, ये सब भी मैंने कर रखे हैं। इंपॉर्टेंट पासेस यानी कि दर्रे, महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को कब कब कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे। इंपॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया ये वाला टॉपिक भी कर रखा है। वाटरफॉल्स भी हमने कर रखा है टॉपिक। गवर्नर जनरल एंड वायसराय हिस्ट्री वाला टॉपिक है, लेकिन ये स्टैटिक जीके के अंदर भी आता है, बिकॉज स्टैटिक जीके ऐसा टॉपिक है, स्टैटिक जीके के अंदर हमारी सारी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की चीज़ें आती है जो हमारी बीत चुकी होती हैं। साथ के साथ ये ऐसा है, हमारा जो दिल्ली पुलिस का 50 नंबर का है, ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा जीके जीएस वाला, इसके अंदर हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, बायो, केमिस्ट्री, थोड़ी बहुत फिजिक्स और बाकी स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स हमारे आते ही हैं, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, है ना। और वर्क डन बाय गवर्नर जनरल वायसराय, तो ये हमारी 25 से 26 क्लासेस थी जो कि मैंने ले रखी है एसएससी जीडी की। उसमें इतना सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया था वहाँ पे। देन गाइस, अब जब मैंने दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन शुरू की है, तो आप देख सकते हो इसमें जो हमारे जीके के टॉपिक्स होंगे वो यूनेस्को साइट्स होंगी, रामसर साइट्स होंगी, है ना, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, जैसे कि मैंने पहले पिछले कर रखा है तो मैं ये नहीं करूँगी। क्लासिकल डांस मैंने कर रखा है, नहीं करूँगी। आर्टिस्ट कर रखा है, नहीं करूँगी। फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन कर रखा है, नहीं करूँगी। फोक डांस कर रखा है, नहीं करूँगी। इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक एंड पेंटिंग्स, पेंटिंग वगैरह वाला मैंने नहीं करा, इंस्ट्रूमेंट वाला मैंने नहीं किया, तो वो मैं करूँगी। बुक्स एंड ऑथर्स ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन फिर भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा तो मैं कर लूँगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वो भी कर लूँगी। टेम्पल्स के बारे में मैंने कर रखा है, लेकिन मैंने घराना के बारे में नहीं किया, तो मैं घराना वाला टॉपिक करूंगी। नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया वो वाला टॉपिक नहीं है, वो भी मेरे को करना है। डे एंड ऑब्जर्वेंस, है ना, ऑब्जर्वेंस, डे एंड ऑब्जर्वेंस ये भी करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में मैंने शायद कर रखा है। टूरिज्म प्लेस एंड अवार्ड्स, टूरिज्म प्लेसेस के बारे में कर रखा है, अवार्ड वाला टॉपिक करने वाला है बाकी है। मिसलेनियस, ये विविध चीज़ें हैं, इसके बारे में भी करना बाकी है। तो ये टॉपिक है, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एसएससी जीडी में नहीं आते हैं, तो वो नहीं करे हैं, इसलिए ये जो दिल्ली पुलिस की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसमें ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैं करूँगी।
देन यूनेस्को का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए गाइज, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत नोट्स प्रिपेयर किए हैं। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 43 अमूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं, 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है ना, और 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं इसमें, और जिसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और सार्वजनिक यूनेस्को के स्थल कहाँ है? इटली में है 60, है ना, और चीन में है 59। और सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर कौन सा है? कॉम्बोर्ड है, जो कहाँ है? स्पेन में। स्पेन में ही अकेले 4 हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मैंने सारा नोट्स मेंटेन किया है। देन आप देख सकते हो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हुए। देखो, विश्व धरोहर है ना, आगरा का किला कौन से स्टेट में? यूपी में। कब बनाया गया? इसको घोषित वर्ष 1983। किसने बनाया? वो भी लिखा था। ताजमहल है ना, ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया। जो वास्तुकार थे उस टाइम उस्ताद अहमद लाहौरी थे, 1983। और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में है। एलोरा की गुफा ये भी महाराष्ट्र के संभाजी नगर में है, ठीक है। कोणार्क मंदिर ये सूर्य टेम्पल है, जो कि उड़ीसा का है, बहुत ज़्यादा फेमस है। महाबलीपुरम, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनेस्को साइट के अंदर, उस यूनेस्को साइट वाली धरोहर में शामिल है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का फोर्ट वगैरह, कुछ बायो रिजर्व, टाइगर रिजर्व भी है इसके अंदर, है ना। गुलाबी शहर जयपुर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी मैंने टोटल यहाँ पे सर ने करवाए हैं हमारे 43, आप देख सकते हो। कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक दिल्ली वगैरह में। तो ये था हमारा स्टैटिक जीके के रिलेटेड, है ना। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने इस तरह से अपना बना रखा है, इसमें टाइम टेबल वगैरह भी सब कुछ नोट डाउन कर रखा है। और जो मैं क्लासेस ले रखी हूँ उसके लिए भी मैंने इस तरह से चार्ट टाइप बना रखा है। जितनी भी क्लासेस हो जाती है मैं टिक लगाती रहती हूँ। अभी मैंने इसको फिल नहीं करा है, मैंने और भी बहुत सारी क्लासेस ले चुकी हूँ, और मैं इन सब्जेक्ट की क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे से लेना चाहती हूँ, बिकॉज बाकी का जो मेरा सिलेबस है ऑलरेडी कंप्लीट है। जैसे कि हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, है ना, और साइंस में बायोलॉजी वगैरह इन सब का थोड़ा बहुत करना बाकी है। देन गाइज, ये है मेरा नेक्स्ट स्पायरल। इसमें मैं आपको बता दूँ, ये देख सकते हो, स्टैटिक जीके के साथ साथ रीजनिंग की क्लासेस भी मेरी रेगुलर चल रही है। सिलेबस मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता ही दिया था स्टैटिक जीके का। आज जो हमारी टाइप थी वो 8th टाइप थी, क्लास 8th हुई थी, है ना। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे। A+B का अर्थ A B के उत्तर में है। देन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो हमारे अल्फ़ाबेट है वो चेंज कर देते, बट हमें साइन के अकॉर्डिंग पता लगाना है। अगर यहाँ पे डिवाइड वाला साइन है तो इसमें भी डिवाइड वाला साइन है, तो यानी कि इसी के बारे में बोल रहा है। प्लस का साइन है, इस वाले में प्लस का साइन है तो उत्तर के बारे में बोल रहा है ना। डिवाइड में तो पूर्व के बारे में बोल रहा था। देन माइनस है तो माइनस वाला साइड पश्चिम के बारे में होता है। मतलब आप ये अल्फ़ाबेट छोड़ दो, साइन वाला देखो, जहाँ पे जो साइन लगा है वही वाली लाइन होगी। देन उसके बाद इसका रफ डायग्राम बनाओ, उसके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से आज हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। टोटल इसमें हमने 8 से 10 क्वेश्चन किए। काफ़ी टाइम लगा था, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़े समझने में प्रॉब्लम दे रहे थे, तो इसलिए आसानी से समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज डायरेक्शन वाले हैं ना, और साथ में इसमें अल्फ़ाबेट और डायरेक्शन दोनों क्या कहते हैं इंक्लूड थे, और साथ के साथ हमारे साइंस भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर रखे थे। देन उसके बाद एक क्लॉक वाला क्वेश्चन है। क्लॉक वाले क्वेश्चन तो मुझे काफ़ी अच्छे समझ आ गए थे। निडल यहाँ से होगी, वहाँ पे होगी, खुद बना के देखो। खुद सर के क्वेश्चन देने से पहले खुद क्वेश्चन देख के वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ये चीज़ गलत बनेगी तो नेक्स्ट टाइम आपकी सही बन जाएगी। ये भी देखो, मैंने ये वाला डायग्राम वैसे गलत बनाया, बट मैं ये वाला क्वेश्चन समझ गई थी, तो मैंने इसको रफली यहाँ पे लिख लिया है। तो इस तरह से हमने आज रीजनिंग की अपनी क्लास करी। रीजनिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देन आप देख ही सकते हो, मैंने SSC GD में भी रीजनिंग की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करी थी। इस तरह से सिलोगिज्म वाले क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से किए थे। ब्लड रिलेशन वाले, है ना, ये वाले क्वेश्चन भी मैंने इसमें बहुत अच्छे से करे हैं। वेन डायग्राम के टाइप्स कितने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऑलरेडी अच्छे से करी हैं। देन आगे मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हो मेरी ज्योग्राफी भी पूरी है। ज्योग्राफी का मुझे रिवीजन करना है, इसलिए मैंने ज्योग्राफी क्लास नहीं लेती, बिकॉज मैंने SSC GD के ही सारे नोट्स बनाए हैं। आप देख सकते हो ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे से कर रखी है। अभी ही कंप्लीट हुआ है मेरा ज्योग्राफी का सिलेबस। इंडियन ज्योग्राफी मेरी प्रॉपरली कंप्लीट है। यही हमारे भारत की अवस्थिति और विस्तार, जिसमें हमारे लैंड एरिया कितना है और कौन सी पोजीशन है, लैंड बाउंड्रीज क्या है, टोटल बाउंड्री क्या है ना, यूटीज कितनी है, स्टेट कितने हैं, कौन से स्टेट के साथ कौन सी यूटी लगती है, इंटरनल बाउंड्री
एम्ब्रॉयडरी कहाँ पे बनती है, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर करी हैं। मैपिंग के थ्रू मैंने चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। जिसको मेरे ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज्योग्राफी के नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी। और इसी तरह से मैं देख सकते हो गंगा की सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियाँ, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर, गंगोत्री ग्लेशियर वगैरह, कौन सी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, वो सारी चीज़ें, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, वो सब मैंने लिखा है। इसलिए मेरी इंडियन ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट है। मुझे अगर कंप्लीट करनी है तो अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी करनी है, इसलिए मेरा आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट है अभी। ये मेरे लिए दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल होगा, ताकि रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाए और सिलेबस मेरे को लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। देन उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए। क्वेश्चन इस तरह से देख सकते हो आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये देख सकते हो क्वेश्चन ही क्वेश्चंस हैं। देन लेक्स के बारे में, ये हमारा स्टैटिक जीके में भी कवर हो जाता है, इसमें भी कवर हो जाता है। इसमें हम क्या कहते हैं, थोड़ा एक्सट्रीमली लिख लेते हैं, काफ़ी अच्छे से लिख लेते हैं, बट जो हमारा स्टैटिक जीके उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिखते हैं। वैसे पॉइंट टू पॉइंट वाइज भी पता होना चाहिए, बट कभी कभी कुछ डेप्थ में पूछ लेता है तो हमें वो भी पता होना चाहिए। सो गाइज, इस तरह से ये था मेरा ज्योग्राफी का। देन आई विल शो यू, मैं आपको रीजनिंग दिखा चुकी हूँ, ज्योग्राफी दिखा चुकी हूँ और स्टैटिक जीके दिखा चुकी हूँ। देन ये हमारा पॉलिटिकल साइंस के नोट्स, ये देख सकते हो। पॉलिटी के नोट्स भी मैंने यहाँ पे बनाना शुरू किया। हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था और संवैधानिक सिद्धांत से मैंने बनाना शुरू किया था। इसमें चार्टर एक्ट वगैरह, जुडिशिकेशन, ये सब है। बंगाल के जितने भी 4 गवर्नर रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। जितने भी एक्ट हुए थे वो हैं, है ना। भारत में आया 1784 का एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये देख सकते हो चार्टर एक्ट के बारे में, फिर राजलेख के बारे में, है ना। पहला चार्टर एक्ट कब हुआ था और 1786 का संशोधन वाला एक्ट, तो ये सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं। 1861 का भारतीय परिषद, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें नोट कर रखी हैं। तो ये हो गई हमारी पॉलिटी, ठीक है गाइज। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी के तो मैंने यूपी पुलिस के टाइम पे जब प्रिपरेशन की थी उसके नोट्स बना रखे हैं और अभी मेरा ये सभी क्लासेस चलता रहता है। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपको अपने ज्योग्राफी के नोट भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू।